नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो इस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में अब तक आप लोगों ने जो कुछ पढ़ने का काम किया हुआ था, जिसमें आपको व्याकरण का पाठ्यक्रम बताया गया, उस व्याकरण की पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, उस पढ़ने के अंतर्गत उसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना, उन सब सारी चीजों को आपको बताने का काम किया गया था पिछले क्लास में। अब हम आपको पढ़ाएंगे, एक टॉपिक है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान, ये एक टॉपिक आपका है। ये आपका टॉपिक है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। कहता है कि जो व्याकरण है, इस व्याकरण का हर एक व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जिस बोली का प्रयोग कर रहे हो, जिस भी भाषा का प्रयोग करने का काम कर रहे हो, उस प्रयोग करने में आपके अंदर व्याकरण व्यवहारिक रूप से आना चाहिए। इस बात को कहना चाहता है कि हर व्यक्ति को व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। यदि ये प्रश्न आपका आता है कि व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान किसे कहते हैं, या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान क्या है, या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान अभी ऐसा आने का काम करता है, तो आपका उत्तर होगा व्याकरण शिक्षण में व्याकरण कहता है व्याकरण शिक्षण में उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक, कहता है उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर कहता है कि व्याकरण शिक्षण में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी, व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी आवश्यक होती है। यदि कहता है, यदि आपका प्रश्न ऐसा बन जाए कि व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है, या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि जो व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान है, व्याकरण शिक्षण में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक, कहता व्याकरण का जो शिक्षण है, उस व्याकरण के शिक्षण में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी आवश्यक है। यानी उसने ये कहना चाहे है कि प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का जो व्यवहारिक ज्ञान है, वह निश्चित रूप से व्यक्ति के पास होना चाहिए। क्योंकि यदि दैनिक जीवन में, यदि वह व्यवहारिक जीवन में व्याकरण से चीजों को अगर प्रयोग करने का काम करता है, भाषा का प्रयोग करता है, बोली का प्रयोग करने का काम करता है, इससे उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वह व्यवहारिक ज्ञान में भी व्याकरण को सीखा जा सकता है। इसलिए कहता है प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की जानकारी होना अति आवश्यक होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है व्याकरण के ज्ञान के अभाव में, व्याकरण के ज्ञान के अभाव में
व्यक्ति किसी भी भाषा में पारंगत, कहता है व्यक्ति किसी भी भाषा में पारंगत, व्यक्ति किसी भी भाषा में पारंगत नहीं हो सकता, हो सकता। देखिए दूसरी बात कहता है व्याकरण के व्यवहारिक ज्ञान से संबंधित चीजों को आपको बताने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि व्याकरण की, देखो पहली बात तो ये कहता है कि हर व्यक्ति के पास व्याकरण का जो ज्ञान होता है वह व्याकरण का ज्ञान व्यवहारिक रूप में सबको आना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आप किसी विद्यालय में, किसी कक्षा में, किसी स्कूल में न गए हों, लेकिन यदि कोई गया हुआ है तो वह अगर प्रयोग करने का काम करता है तो उसकी भाषा से आपको सीखनी चाहिए। उसने क्या रखा है, प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के स्तर पर व्याकरण शिक्षण का ज्ञान होना अति आवश्यक होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है कि व्याकरण के ज्ञान के अभाव में, कहता जब तक व्यक्ति के पास व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता है तो व्याकरण के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति किसी भी भाषा में पारंगत नहीं हो सकता है। यानी मानव के पास, व्यक्ति के पास चाहे जितनी भी भाषा हो और वह अगर व्याकरण संबद्ध भाषा नहीं है तो वह किसी भी भाषा में पारंगत नहीं है। इधर का उधर बोलने का काम करेगा, वह किसी भी भाषा किसी भाषा बोलने का काम करेगा, शब्दों को आगे पीछे करके बोलने का। जैसे आपने देखा होगा शब्द होता है व्यवहारिक, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं व्यवहारिक, ऐसा भी कह देते हैं। शब्द है मेहनत, लेकिन लोग कहते हैं मेहनत, ऐसा भी कह देने का काम करते। उसने कहा कि हर व्यक्ति के पास व्याकरण की जो जानकारी है ये होना अति आवश्यक है, और व्याकरण के अभाव में कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पारंगत या परिपूर्ण होने का काम नहीं करता है। और अगली बात कहता है वह, अगली बात कहता है हिंदी भाषा व्याकरण का, हिंदी भाषा व्याकरण का, कहता है हिंदी भाषा व्याकरण का क्रमिक एवं विधिवत ज्ञान कराना आवश्यक। क्रमिक एवं विधिवत ज्ञान कराना आवश्यक होता है। देखिए दूसरी बात कहता है कि हिंदी भाषा का जो व्याकरण है उस व्याकरण का क्रमिक एवं विधिवत, कहता है एक क्रम से और विधिवत ज्ञान कराना अति आवश्यक होने का काम करता है। तो ये आपको बताया कि व्याकरण में व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी कहता है जो व्याकरण है यह व्याकरण व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान में आना चाहिए। कहता है आप जिसको सीखे हो उन सीखी हुई चीजों को आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का काम करिए। देखिए दो तीन बातों को उसने बताने का काम किया। पहली बात कहता है कि व्याकरण जो शिक्षण है उस व्याकरण शिक्षण में प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर, कहता जो व्याकरण का ज्ञान है यह प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण की व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है। यानी प्राथमिक स्तर हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो, दोनों स्तरों पर व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक, अति महत्वपूर्ण होने का काम करता है। दूसरी बात कहता है कि व्याकरण ज्ञान के अभाव के बिना, यानी बिना व्याकरण की जानकारी के कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पारंगत नहीं हो सकता, परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तीसरी बात कहता है वह कि हिंदी भाषा का जो व्याकरण है इस हिंदी भाषा का व्याकरण का क्रमिक यानी क्रम से और विधिवत विधि प्रकार से, एक विधि के अनुसार कहता क्रम से
और उसका विधिवत अच्छी प्रकार से आपके पास ज्ञान का होना आवश्यक होने का काम करता है। यदि हिंदी भाषा का प्रयोग करने का काम करते हैं तो ये आपका रहा व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। यदि ये प्रश्न आपका आता है व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान क्या है, तो आप इन सब सारी चीजों को लिख सकते हैं। और आगे आपका एक प्रश्न है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा लेखन में टॉपिक है हिंदी भाषा लेखन में, कहता है हिंदी भाषा लेखन में एवं उच्चारण में, एवं उच्चारण में, शिक्षण में व्याकरण का ज्ञान, शिक्षण में व्याकरण का ज्ञान। ये देखिए आप, ये टॉपिक है, यह आपका प्रश्न मूल रूप से है। ये प्रश्न है कि हिंदी भाषा लेखन में, यानी जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा के लिखने में एवं उच्चारण में, तथा हिंदी भाषा को लिखने में और हिंदी भाषा के उच्चारण करने में, शिक्षण में व्याकरण का ज्ञान। कहता हम जो हिंदी भाषा को लिखने का काम करते, बोलने का काम करते हैं, उच्चारण करने का जो भी करते हैं, उसमें यह उसका व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक होने का काम किया हुआ। तो कहता है कि इसमें, यानी उच्चारण में आपको किन किन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी हिंदी भाषा व्याकरण का जो आप प्रयोग करते हो, जो लिखते हो, जो उच्चारण करते हो, उस लेखन में, उस उच्चारण में आपको हिंदी भाषा व्याकरण में किन किन चीजों का ज्ञान होना परम आवश्यक होने का काम करता है। तो कहता है पहली बात, कहता है पहली चीज है कि आपको सबसे पहले तो संज्ञा आना चाहिए। पहली चीज है कि संज्ञा को आप जाने। दूसरी बात कहता है सर्वनाम, संज्ञा को जानिए, सर्वनाम को जानिए। तीसरी बात कहता है क्रिया विशेषण। तीसरा कहता है विशेषण, और चौथा कहता है अव्यय, और पांचवा है क्रिया, छठा है, और छठा होगा समास। छठा है समास, और सातवां होगा संधि, और आठवां है कारक। आठवां है कारक, और नवां है पत्र लेखन, और 10वां है, वाक्य। 10वां है वाक्य, और वाक्य एवं उसकी संरचना। वाक्य एवं उसकी संरचना। ये 10 हो गए। आगे कहता है 11वें में क्या है आपका? 11वें में कहता है, 11वें पढ़ना आपको विराम चिन्ह,
विराम चिन्ह आदि का ज्ञान देकर, आदि का ज्ञान, आदि का ज्ञान देकर हिंदी भाषा शिक्षण का, हिंदी भाषा शिक्षण का या हिंदी भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए, इतनी चीजों को आपको पढ़ना है। यदि आपके पेपर में आ जाए तो हिंदी भाषा लेखन में एवं हिंदी भाषा के उच्चारण में या हिंदी भाषा के शिक्षण में व्याकरण का ज्ञान, तो हिंदी भाषा लेखन में, हिंदी भाषा उच्चारण में, हिंदी भाषा का प्रयोग में व्याकरण के किन किन चीजों का ज्ञान होना आपको आवश्यक है, ये सारी चीजों को बताने का काम किया हुआ है। तो कहता है सबसे पहले आपको, यदि हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले संज्ञा का पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि सर्वनाम की जानकारी होनी चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे करने का काम किया जाता है। तीसरी बात कहता है विशेषण, यानी विशेषता जो बताई जा रही है, जो विशेषण है ये क्रिया विशेषण है कि वाक्य विशेषण है कि किस प्रकार का विशेषण है, इस विशेषण को कह रहा है। दूसरी बात कहता अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं उसको आपको उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगला कहता क्रिया किसे कहते हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कैसे, क्यों और कहाँ किया जाता है। अगला कहता है संधि की जानकारी होनी चाहिए, संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि के भेद कितने होते हैं, संधियों का प्रयोग कैसे करने का काम किया जाता है, शब्दों के अर्थ को निकालने के लिए हम किन किन चीजों का प्रयोग करने का कार्य करते हैं। अगला कहता है कारक, कारक में जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का प्रयोग कैसे, कहां, कब करना है, क्योंकि यदि सही कारकों का चिन्ह अगर आपको प्रयोग होने का काम किया होगा, ज्ञान होगा, तो आप चिन्हों का प्रयोग सही कर लें। अन्यथा यदि चिन्ह का प्रयोग गलत हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाने का काम करता है। इसलिए किस चिन्ह का प्रयोग कहां करना है ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगला कहता पत्र लेखन, इसमें बताता है कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं, पत्र लेखन क्या होता है, कौन सा पत्र कहां दिया जाता है, कौन सरकारी पत्र होता है, कौन अर्ध सरकारी पत्र होता है, कौन व्यावसायिक पत्र होता है, या पत्रों के जो प्रकार को औपचारिक और अनौपचारिक, ये पत्र लेखन किसे कहते हैं। आगे कहता है वाक्य एवं उसकी संरचना, कहता है जिस वाक्य की आप रचना करें, जिसकी संरचना करें, ये सही है या गलत है, अगर सही नहीं तो कैसे इसको सही करने का काम किया जाए। और अंतिम बात कहता है विराम चिन्ह इत्यादि प्रकार की चीजों का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। यानी विराम चिन्ह आदि का ज्ञान देकर हिंदी भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए। यानी जो हिंदी भाषा शिक्षण है, इस हिंदी भाषा शिक्षण में विराम चिन्हों का प्रयोग दे करके यानी भाषा को प्रभावी बनाने का काम किया जाता है। तो ये आज आपका रहा व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान और उच्चारण में, लेखन में व्याकरण का प्रयोग कैसे करने का काम किया जाता है, किन किन चीजों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली वीडियो में अगली कक्षा पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।